हेलो फ्रेंड, जैसे कि हम लोग आज 4 नंबर पढ़ने वाले हैं। देखते हैं 4 नंबर क्या कह रहा है, जो कि 13.2 का सवाल है। कह रहा है एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की बीमाएँ 15 cm, 10 cm और 3.5 cm यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 cm है और गहराई 1.4 cm है। तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, तो आते हैं अब सवाल के माध्यम से बनाते हैं। जैसा कि आप लोग को दिखाई दे रहा है, यह चित्र दिया गया है और घनाभ की लंबाई 15 cm, चौड़ाई 10 cm और ऊंचाई 3.5 cm था। अब इसका क्या करना है, घनाभ का आयतन ज्ञात कर लेना है। घनाभ का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई कितना है 15 cm गुना चौड़ाई 10 cm और ऊंचाई 3.5 cm। ठीक है, 10 में बढ़ा देंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 10 10 कट गया। कोई दिक्कत है नहीं। अब गुना करके लिख देना है 35 गुना 15 यानी 15 पचे 75, 75 करी 5 हासिल 7, 15 45 और 45 7, 45 5 50, 50 2 52 cm क्यू आ गया जहाँ तक है। अब क्या कह रहा है प्रश्न अब शंक्वाकार गड्ढा है ना। तो शंकु का त्रिज्या दिया है। शंकु का त्रिज्या कितना दिया था 0.5 cm। ऊंचाई दिया है 1.4 cm। 1.4 cm। तो शंकु का आयतन ज्ञात कर लेना है। शंकु का आयतन ज्ञात कर लेना है। शंकु का जब आयतन ज्ञात करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है शंकु का आयतन कितना शंकु है, पहले 4 को है तो 4 शंकु का आयतन बराबर है। तो आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर। अच्छा, तो 4 है तो 4 शंकु का, तो 4 गुना 1/3 पाई का मान 22/7 और r का मान 0.5 गुना 0.5 और h का मान 1.4। कोई दिक्कत है 10 बुरा के यहाँ 10, यहाँ 10 बुरा के 10 और यहाँ 10 बुरा के 10। कोई दिक्कत है नहीं। 5 से कटाते हैं 5 दूना 10। ठीक है, जब कटाते हैं 5 से 5 दूना 10। यहाँ 7 से कटा 7 दूना 14। 2 से 2 खत्म, 2 से यहाँ कितना आया 11। कोई दिक्कत है नहीं आया। अब तो नहीं आया तो क्या करना है, सबको गुणा कर लेके लिख देना है। यहाँ नीचे कहना 4 गुना 11 खर्चों के 44 है। नीचे में 3 गुना 10 दिया 30। सही है। और उसको भगा दे देंगे 30 से 44 में एक बार में खाया 30 है, बचा कितना 14 दशमलव दे के 0 100 तो 140 आ गया। तो 140 खाएगा कितना खिलाएंगे 4 तिया 12 120 120 फिर 0 छोतिया 18 1.46 cm क्यू आया। ठीक है, पता कितना आया 1.46 cm क्यू। अब आते हैं, अब क्या था घनाभाकार
लकड़ी जिसमें कलमदान रखने की सबको गड्ढे बनाया गया है। तो कलमदान में लकड़ी का आयतन, अब कलमदान में लकड़ी का आयतन यह ज्ञात करना होगा। प्रश्नानुसार कलमदान में लकड़ी लकड़ी का आयतन बराबर आयतन में क्या करेंगे, जो घनाभ का आयतन है, घनाभ का आयतन माइनस शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, घनाभ का आयतन है 525 cm क्यूब माइनस 1.46 cm क्यूब। अब इसको घटा के हमको लिख देना है कितना आएगा। तो घटाएंगे तो 46 में 100 में गया 46 में कितना बचा, कितना में 100 में 46 जाएगा तो 100 में गया 40, तो बचे कितना 54 दशमलव। अब एक इधर घटाएंगे 2, तो 2 इसमें घटा लेंगे तो 523 बचेगा ना यस सर। cm क्यूब। ये हम लोग का क्या आया आंसर। आंसर। तो आप लोग को समझ में आया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सवाल में आगे 5 नंबर में। तो आप लोग बने रहे मेरे साथ। हेलो फ्रेंड, जैसा कि हम लोग आ चुके हैं 5 नंबर में, आते हैं तो 5 नंबर सवाल हम लोग पढ़ लेते हैं और फिर हल करते हैं 5 नंबर सवाल क्या है और क्या कह रहा है। आप लोग को दिखाई दे रहा है सही से। कह रहा है एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 cm और इसके ऊपरी सिरे जा खुला हुआ है कि उसकी त्रिज्या 5 cm यानी 5 cm है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिसमें से प्रत्येक का 0.5 cm त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती है, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शीशे की गोलियां ज्ञात करना है। तो आते हैं सवाल। अब आप लोग को चित्र के माध्यम से समझाते हैं। आप लोग को एक चित्र दिखाई दे रहा है। यह बोल रहा था कि उल्टा शंकुआ बना हुआ है और इसमें पानी पूरा ऊपर तक भरा हुआ है। कह रहा जहाँ ऊपर जो खुला हुआ है उसका त्रिज्या 5 cm था और शंकु की ऊंचाई 8 cm है, और इस गोले को जो अंदर में डाले हैं इसकी त्रिज्या गोले की बराबर 0.5 cm था, और उससे पानी कितना बाहर निकल जाता है 1/4 आते हैं। सवाल को हल करते हैं। तो शंकु की त्रिज्या कितना दिया है 5 cm, ऊंचाई 8 cm। तो शंकु का आयतन ज्ञात करते हैं। शंकु का आयतन फॉर्मूला 1/3 पाई r²। अच्छा ठीक है। यस सर। और इससे पानी कितना बाहर की निकल जाता है 1/4 1/4 में पानी बाहर निकल जाता है। तो आते हैं 1/4 पाई का मान 1/3 पाई का मान 5/7 गुना r का मान 5 गुना 5 h का मान 8। उसको हल करते हैं। ठीक है, 4 से 4 दूना 8 और कुछ कटेगा
नहीं कटेगा तो गुना करके लिख देना है। 5 दूना 10 10 और इधर 5 दूना 10 कर 0 हासिल 1, 5 दूना 10 1 11, 11 5 दूना इधर 10 गुना करेगा तो आ जाएगा कितना गुना करके टोटल बटे में कितना हो जाएगा 3 7 या 21, यानी कि गुना कर लेंगे तो 1 1 0 0 बटे 21। ठीक है, अच्छा इसका सीमा क्यों आया। अब निकालते हैं इस गोला का जो अंदर में डाला गया है प्रश्न से। गोले का त्रिज्या दिया है ना, गोले का त्रिज्या कितना है r बराबर 0.5 cm। तो इसका गोला का आयतन बराबर फॉर्मूला हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई का मोड 22/7 r क्यूब का मतलब 0.5 गुना 0.5 गुना 0.5 सही है। ठीक सही है। 10 में लबरा के यहाँ 10, यहाँ पर आके 10, यहाँ पर आके 10 सही है। 5 से 5 दूना 10, 5 से 5 दूना 10 5 से 5 दूना 10 2 से 2 2 से 2 2 से 2 11 आया। 11/7 या 21 आ गया। अब निकालते हैं प्रश्न अनुसार से, प्रश्न अनुसार से गोले की संख्या, इस गोले की संख्या, गोले की संख्या बराबर, जब संख्या निकालेंगे तो इसका टोटल कितना है, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बटे गोले का आयतन, गोले का आयतन। तो शंकु का आयतन कितना था 1100 बटे 21 और इसका कितना आया 11 21 सही है ना। ठीक, अब इसको कटाएंगे तो 1100 बटे 21, 21 ऊपर चला जाएगा नीचे 11 आ जाएगा, 21 से 21 खत्म, 11 से 100 बार में खत्म, यानी कि 100 संख्या आया। कितना गोले की संख्या आया 100। तो आप लोग को समझ में आया, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान और बहुत ही आप लोग को तोड़ तोड़ के बताया है। तो कृपया करके आप लोग सीख गए होंगे। आप लोग देख सकते हैं एक बार फिर से कहाँ क्या किया हमें, आप लोग आराम से देखिए और देख के आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सवाल में, तो आप लोग बने रहे मेरे साथ। आते हैं 6 नंबर की ओर।